हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी लोगों से। आई लव यू। आज की क्लास में मैं पढ़ाने वाली हूँ क्लास 11 आपचे उपचार प्रक्रिया में। टॉपिक है आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। क्या बताने वाले हैं? आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं आज की क्लास में। देखिए दिया हुआ है, निम्न समीकरण को आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित कीजिए। दिया है समीकरण MnO4 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, H2O। ये आपका समीकरण दिया हुआ है। हम लिखेंगे निम्न समीकरण को अर्ध समीकरण करने पर अर्ध समीकरण का मतलब ये होता है बेटा कि जिस पद से दूसरा पद बना हुआ हो। इस पद से कौन सा समीकरण बना हुआ है? हाँ, एक बात ये भी है कि अर्ध समीकरण करेंगे तब ना जब हमें पता हो जाएगा कि इसमें हाइड्रोजन है, किसका संतुलित करना है। तो हमने देखा कि MnO4 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव। हमने एक चीज देखा कि देखो ऑक्सीजन इधर कितने हैं? 4, और इधर हमने देखा कि 1 है। तो और तो सब Mn 1 है, Mn 1 है, Fe 1 है, Fe 1 है, हाइड्रोजन 1 है, 2 है, इधर 2 है, इधर 1 है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही बैलेंस करना है। ये संतुलित करना है। ठीक है, आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित करना है। देखिए हम सबसे पहले लिख दिए हैं कि आयन इलेक्ट्रॉन विधि में सबसे पहले अर्ध समीकरण करेंगे। आयन इलेक्ट्रॉन में अर्ध समीकरण किसका हो सकता है? जिसमें ऑक्सीजन होगा, मतलब कि जिसमें से मिलकर के जो बना होगा। इससे मिलकर के कौन सा पद बना? ये बना है ना, तो हम लिखेंगे MnO4 नेगेटिव गिव्स Mn2 पॉजिटिव। ये तो बना इस समीकरण से क्या माना? फर्स्ट माना। इसके बाद हमने क्या लिखा? Fe2 पॉजिटिव गिव्स क्या बना? इससे Fe3 पॉजिटिव बना। समीकरण क्या माना इसे? सेकेंड। इतनी बात समझ में आ गई बेटा सभी लोगों के? ठीक है, आगे हम लिखेंगे। आगे हम क्या लिखेंगे? आगे हम देखते हैं थोड़ा सा। देखिए इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है नहीं ना, इसमें ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन तो नहीं है। इसमें ऑक्सीजन है और इसमें नहीं है, तो हम क्या करते हैं? इसको ही बैलेंस करते हैं। हम तो लिखेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने पर, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को संतुलित करने पर असंतुलित कैसे करते हैं? देखिए जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा बेटा? MnO4 नेगेटिव गिव्स Mn2 पॉजिटिव, ये तो लिखा। हाँ बेटा, जितने ऑक्सीजन इधर साइड हो, या हम कह सकते हैं जैसे इधर ऑक्सीजन कितने? 4 अणु है ना, इसके ही विपरीत उतने ही अणु जल के जोड़ दीजिए। उतने ही कितने? जितने इधर दिए हो उतने ही इधर क्या जल के अणु जोड़ देंगे, और उसके ही विपरीत जोड़ेंगे। 4H2O जोड़ दिए हम जल के अणु। अब 4 दूनी 8, कितने हाइड्रोजन हो गए? 8 हो गए। तो हमने क्या किया? प्लस 8H पॉजिटिव, इतने ही क्या जोड़ देंगे? अणु जोड़ देंगे। हमने जोड़ा, क्या बन गया ये? अब MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव गिव्स क्या बना? Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2O। ये बन गया ना बेटा। अब देखिए इसमें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है नहीं, तो इसमें संतुलित करने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ में है ना? अब देखो समीकरण इसको क्या मान लिया हमने? थर्ड मान लिया। नोट करते जाइए बेटा इसको। ठीक है, ओके। अब मैं इससे ही रेज कर दूं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसके आगे। ठीक है, अब जैसे कि हमने इसके आगे अब क्या करते हैं? समीकरण में आवेश बराबर करेंगे। क्या करेंगे? समीकरण में आवेश बराबर करने पर। चलिए यहां से देख लीजिए, ऊपर से देख लेते हैं फिर से।
समीकरण में आवेश बराबर करने पर हम लिखेंगे समीकरण में समीकरण कौन कौन से थे, या समीकरण में कौन कौन से, आपका समीकरण ये जो था ये कितने का, हाँ ठीक है, समीकरण में आवेश बराबर करने पर, आवेश बराबर करने, सही से लिखिए, आवेश बराबर करने पर, ठीक है। अब हमने समीकरण Fe क्या था, Fe2 पॉजिटिव था, लिखेंगे Fe2 पॉजिटिव प्लस गिब्स Fe3 पॉजिटिव। ये समीकरण हमारे, ये सेकेंड था कि नहीं, चल ये सेकेंड था ना, समीकरण सेकेंड और समीकरण थर्ड दोनों को लिख लेते हैं। MnO4 निगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव गिव्स, क्या लिखेंगे, Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2O। समीकरण कौन सा है, ये थर्ड है। तो हम दोनों का क्या करते हैं, आवेश दोनों का बराबर करेंगे। क्या करेंगे, आवेश दोनों का बराबर करेंगे। कैसे करते हैं देखिए, आवेश बराबर करने के लिए कुछ नहीं, थोड़ा सा ध्यान दे देंगे, ठीक है। देखिए बेटा, 8H पॉजिटिव मतलब कि 8H पॉजिटिव है, एक निगेटिव है। जब ये 8H पॉजिटिव में एक निगेटिव कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, 7H पॉजिटिव बचेंगे या नहीं। अब देखा हमने इधर कितने पॉजिटिव हैं, मतलब कितना आवेश है, 2 आवेश है ना, तो इसमें कितना आवेश अधिक है, 2 ही तो है। तो हम क्या करते हैं, +5E निगेटिव, उतने ही इलेक्ट्रॉन घटा देंगे। तो 7 में 5 घटा देंगे तो 2 तो हो जाएंगे, बराबर हो गया ना। अब जितना इधर हो उतने का इसमें गुणा करा दीजिए, हो गया। अब देखिए, इसको गुणा तो करा दिए, अब हम क्या करते हैं, 5E निगेटिव का सब में गुणा करते हैं, ये समीकरण में गुणा कराएंगे। जैसा हमने कराया तो 5Fe2 पॉजिटिव गिव्स 5Fe3 पॉजिटिव प्लस 5E निगेटिव। समीकरण कौन सा है, चौथा, ठीक है। इसके बाद हमने क्या लिखा, MnO4 निगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव। अब एक बात जानिए, हाँ ठीक है, लिख लीजिए, अभी कोई दिक्कत नहीं है। 5Fe निगेटिव गिव्स Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2O, समीकरण चौथा, ठीक है। अब 5E निगेटिव से 5E निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, और जितना होगा वे क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। देखिए अभी 5Fe, इसको पहले लिख लेंगे, MnO4 निगेटिव प्लस 5Fe2 पॉजिटिव प्लस 8H पॉजिटिव गिव्स 5Fe3 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव प्लस 5Fe3 पॉजिटिव प्लस 4H2O। संतुलित समीकरण क्या है, ये संतुलित है। देखिए अब दिखाते हैं कैसे संतुलित है ये। Mn कितने हैं, 1, इधर कितने हैं, 1, Fe कितने हैं, 5, 8H पॉजिटिव है, मतलब 8 हाइड्रोजन है, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, मतलब कि Mn बराबर 1, ऑक्सीजन दोनों तरफ कितने हैं, 4, Fe बराबर कितने हैं, 5, दोनों तरफ क्या है, संतुलित है। देखिए हमने देखे एक Mn
O4 मतलब ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो 4 कितने हैं ऑक्सीजन है, 8 H पॉजिटिव हैं, 4 दूनी 8, हाइड्रोजन कितने हैं 8। तो ये क्या समीकरण है, संतुलित हो गया है। बात समझ में आई बेटा? यदि मेरी बात आप तक समझ में आ गई हो तो सबसे पहले, यदि आप मेरे क्लास सबसे पहले आए हो या मेरी क्लास पहली बार ले रहे हो तो बेटा सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और लाइक करके कमेंट करके बताइएगा मेरी क्लास कैसे लगी। आई होप, आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई हो। इसके लिए थैंक यू।